हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं वो खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस। तो अब जाने पहले कि ये आखिरकार खनिज क्या होते हैं और संसाधन क्या होते हैं। तो एक एक की चर्चा कर रहे हैं कि पहले आखिरकार खनिज होते क्या हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो कई तत्वों से मिलकर बनी है। हमारी जो पृथ्वी है वो कई तत्वों से मिलकर बनी है। अब इसमें जो पृथ्वी की बाह्य परत में तत्व पाए जाते हैं वो तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और जो आंतरिक परत में पाए जाते हैं वो तप और तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के भूपर्पटी पर जो है बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लगभग 2000 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसका 98% यानी कि 98% भाग केवल 8 तत्वों से बना, यानी कि इसके 98% भाग में केवल 8 तत्व शामिल हैं। जैसे इसमें सबसे अधिक जो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 46.6%। फिर सिलिकॉन ये लगभग 27.7%। फिर इसके बाद आपका एल्यूमिनियम और फिर आयरन। और इसके अलावा जो है सोडियम है आपका, सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और कैल्शियम। तो वास्तव में जो पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनमें सिर्फ 98% भाग इन 8 तत्वों का है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% है, सिलिकॉन की मात्रा 27.7%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5.2%। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपका ऑक्सीजन नंबर 1 पर है, और 2 पे आपका सिलिकॉन, 3 पे एल्यूमिनियम, और 4 पे सबसे ज़्यादा जो है आपका ऑक्सीजन है, और फिर सिलिकॉन, और फिर एल्यूमिनियम और आयरन। इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे 8 तत्व मिलकर पृथ्वी की भूपर्पटी में जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनका 98%। अब ये जो तत्व है वास्तव में ये तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ये अलग अलग नहीं रहते, बल्कि क्या करते हैं, कई तत्वों से मिलकर पदार्थ बना लेते हैं। कई तत्वों से मिलकर पदार्थ बना लेते हैं, और इन्हीं पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। ये तत्व जो होते हैं कई
जो है पदार्थों से मिलकर जो है कई तत्वों से मिलकर जो है पदार्थ बना लेते हैं और इन्हीं पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। खनिज की क्या विशेषता है? खनिज की जो विशेषता है वो अपने उसका एक रासायनिक संगठन होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मतलब जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो खनिज हैं, उनकी जो है अपनी रासायनिक और भौतिक जो है उसके अंदर गुण होते हैं। तो इस तरीके से अगर खनिज को डिफाइन किया जाए, खनिज को परिभाषित किया जाए तो खनिज क्या होते हैं? खनिज रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टता प्राकृतिक पदार्थ, विशिष्टता वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनकी उत्पत्ति कार्बनिक तथा अकार्बनिक के कारणों के द्वारा होती है। यानी भौतिक विशिष्टता वाले कार्बनिक अथवा अकार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति कारक प्राकृतिक पदार्थ। खनिज रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टता वाले कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति कारक प्राकृतिक पदार्थ। अब देखिए ये तो खनिज हो गए, बाकी क्या रिसोर्सेस क्या है, संसाधन क्या है। अब संसाधन, संसाधन हमारा जो है री धन सोर्स से मिलकर बना हुआ। सोर्स मीन्स स्रोत और री मीन्स अगेन एंड अगेन। तो जिन पदार्थों का या जिन खनिजों का हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार प्रयोग करते हैं वो संसाधन हैं। रिसोर्सेज क्या है? Resources are those things which are used by human to complete their needs and desires again and again. खनिज और संसाधन यानी कि जिन खनिजों का प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार करता है वो खनिज संसाधन कहलाते हैं। तो खनिज संसाधन क्या होगा? खनिज संसाधन वे खनिज पदार्थ, वे खनिज जिनका मानव अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार प्रयोग करता है, इसे हम खनिज संसाधन कहते हैं। अब ये खनिज संसाधनों के उनके रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर इसको मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, धात्विक और अधात्विक। जो हमारा खनिज संसाधन है उसको हम दो वर्गों में
वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है इसे धात्विक खनिज, संगठनिक कहते हैं। और दूसरा आधार। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिन खनिजों में धातु के अंश पाए जाते हैं वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, और जिन खनिजों में धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अब धात्विक खनिज भी लौह के अंश के आधार पर जो है दो प्रकार के हो जाते हैं, लौह और अलौह। फेरस एंड नॉन फेरस, लौह और अलौह। अब जिन धातुओं में लौह के अंश पाए जाते हैं वे हमारे लौह खनिज कहलाते हैं, और जिन धातुओं में जो है लौह के अंश नहीं पाए जाते हैं वो अलौह धात्विक खनिज कहलाते हैं। लौह में जैसे आपका लौह अयस्क हो गया, आयरन हो गया। मैग्नीज हो गया आपका, क्रोमाइट हो गया आपका, इसी तरह अलौह धातुओं में जैसे आपका तांबा, तांबा हो गया और बॉक्साइट हो गया। इसके बाद अधात्विक खनिज है, इनको हम दो तरीकों में बांट सकते हैं। एक ईंधन खनिज, फ्यूल, जो मिनरल्स होते हैं, और दूसरा है अन्य अधात्विक खनिज। अब ईंधन खनिज के अंतर्गत जैसे आपका कोयला हो गया, आपका खनिज तेल हो गया या पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस है। इसके अंतर्गत खनिज ईंधन है जैसे कोयला, कोल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है। अब आप देखिए कि जो अन्य अधात्विक खनिज है उनमें जैसे आपका अभ्रक हो गया, माइका, चूना पत्थर हो गया,
अब्रक हो गया आपका, चूना पत्थर हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, गंधक हो गया, अब्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, गंधक। तो इस तरीके से ये अधात्विक करेंगे। इसको फिर से एक बार समझ लें। जो खनिज होते हैं उनके रासायनिक और जो भौतिक विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर खनिजों को हम मुख्य रूप से जो है दो प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। पहला है आपका धात्विक खनिज, मेटलिक मिनरल्स, और दूसरा है अधात्विक खनिज, नॉन मेटलिक मिनरल्स। धात्विक खनिज जिनमें धातुओं के अंश पाए जाते हैं वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज जिनमें धातुओं के अंश नहीं पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। फिर इसके बाद लौह की मात्रा के आधार पर, लौह के अंश के आधार पर जो है धात्विक खनिजों को फिर से दो प्रकारों में विभाजित कर लेते हैं। एक लौह खनिज और एक अलौह, फेरस और नॉन फेरस। लौह खनिज वो कहलाते हैं जिनमें लौह का अंश उपस्थित होता है, जैसे लौह है मैंगनीज और क्रोमाइट। अलौह में वे आते हैं खनिज जिनमें लौह का अंश जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है। उनमें जो कॉपर, तांबा है और बॉक्साइट। इसके बाद अधात्विक खनिज जो नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं उनमें जो है उसको भी हम दो प्रकारों में वर्गीकृत कर लेते हैं। ईंधन खनिज है, फ्यूल मिनरल्स है, और दूसरा जो है अन्य अधात्विक खनिज, अदर नॉन मेटलिक मिनरल्स। ईंधन खनिज के अंतर्गत कोयला, कोल और पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इसको शामिल करते हैं। अन्य अधात्विक खनिजों में जैसे आपका अब्रक, माइका हो गया, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, गंधक, नमक इत्यादि को शामिल करते हैं। तो इस तरीके से ये खनिज है। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। खनिजों में सबसे पहले हम जो है आपके धात्विक खनिज जो है लौह है और इस सब का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार पाया जाता है, क्योंकि भारत में प्रत्येक स्थान पर तो जो है खनिजों का वितरण समान रूप से पाया नहीं जाता है। किसी स्थान पर, किसी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है और किन्हीं क्षेत्रों में कम पाया जाता है। तो वास्तव में कहाँ कहाँ पर जो है खनिज जो संसाधन हैं जो हमारे वो अधिक मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर उनका संकेंद्रण अधिक हुआ है, उस आधार पर हम भारत में खनिजों का वितरण भारत के मैप के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। भारत में खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। भारत में देखते हैं कि जो वास्तव में खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसको हम एक डायग्राम भारत के मैप के द्वारा समझते हैं।
ये आपका भारत का मैप है। इसमें जो पहली पेटी हम ले रहे हैं खनिज की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज संसाधन की बहुलता के आधार पर, खनिजों की बहुलता के आधार पर जो है हम 3 प्रकार की पेटियों का वर्णन करते हैं। यहाँ पे खनिजों का वितरण 3 प्रकार की, जो 3 क्षेत्रों में पेटियाँ पाई जाती हैं उनके आधार पर किया गया है। पहला जो है आपका वो है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। पहला जो है वो आपका उत्तर पूर्वी पठारी। नॉर्थ ईस्ट प्लेटो रीजन या पेनिनसुला। इस पेटी का जो वास्तव में विस्तार हुआ है वो आपके वेस्ट बंगाल, ये आपकी इसका जो विस्तार हुआ है वो वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये मुख्य रूप से जो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पाया जाता है उसका विस्तार जो है वो आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहाँ पर ये मुख्य रूप से जो है इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर जो है विस्तार जो पाया गया है इनमें विभिन्न प्रकार के आपके खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे आपका लौह अयस्क, लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, आपका अभ्रक, बॉक्साइट, ये महत्वपूर्ण खनिज जो है इस पेटी में पाए जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर मैग्नीज हो गया, इसी तरह इस क्षेत्र में कोयला, आपके इसी तरीके आयरन, और इसी तरीके से आपका बॉक्साइट, नॉइड्स हो गया, बॉक्साइट हो गया, उड़ीसा में बॉक्साइट पाया जाता है, और यह तांबा। इस तरीके से ये जो हमारी पेटी है उत्तर पूर्वी पठारी पदार्थ प्रदेश, इसमें इसका जो विस्तार है पश्चिम बंगाल,
और झारखंड और आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनमें जो है इसका विस्तार है। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो संसाधन पाए जाते हैं, खनिज संसाधन, उनमें लौह हो गया, कोयला हो गया और बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, ये सब पाए जाते हैं। ये सबसे रिचेस्ट मिट्टी है, खनिज संसाधनों में ये सबसे संपन्न मिट्टी है। सबसे संपन्न मिट्टी है। दूसरा इसमें दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, साउथ वेस्ट प्लेटो रीजन या पेनिनसुला। इसका जो विस्तार हुआ है वो गोवा है आपका, दूसरी इसका जो विस्तार हुआ है गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसका जो विस्तार है वो आपका गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की कुछ भूमि में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसमें जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं लौह पाए जाते हैं, बॉक्साइट पाया जाता है, केरल में आपका मोनोजाइट पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, गोवा कर्नाटक में जो है लौह पाए जाते हैं, लौह और आपका मोनोजाइट, थोरियम, बॉक्साइट। क्ले मिट्टी भी इस तरीके की ये खनिज पदार्थ आपके पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका मैंगनीज हो गया और इधर जो है बॉक्साइट, बॉक्साइट की मात्रा पाई जाती है, कॉपर और आयरन, ये आपका आयरन, ये यहाँ पर बात। इसके बाद तीसरी पेटी जो है आपकी वो उत्तर पश्चिम प्रदेश, जिसका विस्तार राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में। तीसरी पेटी है आपकी उत्तर पश्चिमी प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन। इसका जो विस्तार है राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग। राजस्थान और गुजरात के
कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं। वास्तव में जो यहाँ के खनिज हैं वो धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं उनसे इसका संबंध है। यहाँ पर जैसे बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, जिप्सम, डोलेमाइट, जिप्सम, डोलेमाइट, ये सब मिलते हैं। और गुजरात वाले भाग में कुछ पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पे तांबा आपका मिलेगा, ये तांबा, फिर इसी तरीके से आपका लेड है, तो इस तरीके से भारत में मुख्य रूप से 3 पेटियां जो हैं पाई जाती हैं। एक हिमालय की पेटी कभी कभी शामिल कर ली जाती है, जो हमारा हिमालय रीजन। इसका जो विस्तार है वो दोनों तरफ जो है उत्तर पश्चिम में भी और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। इसमें जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं तांबा है, जस्ता है, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, कोबाल्ट है और रंग रत्न। आप इसके एक बार कोशिश समझिए कि जो खनिजों का वितरण है भारत में वो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार में जो है पाया जाता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा अधिक संकेंद्रण है। इसमें हम मुख्य रूप से तो 3 पेटियों में विभाजित करते हैं। जो पहला है आपका उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, जो है नॉर्थ ईस्ट प्लेटो रीजन। इसका जो विस्तार है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। यहाँ पे जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं खनिज संसाधन, उनमें लॉग हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट, फास्फोरस, ये खनिज संसाधन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और ये खनिज पेटी जो है सबसे अधिक संपन्न है। इसी को छोटा नागपुर पठारी प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठारी रीजन जो होता है वो हमारा खनिज संसाधनों में सबसे संपन्न प्रदेश है। दूसरा है आपका जो है दक्षिण पश्चिमी प्रदेश। इसका विस्तार जो हुआ है वो गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर जो है कोयले का अभाव पाया जाता है। केवल जो नेवेली क्षेत्र तमिलनाडु का उसमें लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लेकिन तो कोयला यहाँ पर अभाव, कोयला का अभाव। यहाँ पर जैसे कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, यहाँ पर से लॉग आपका मिलता है। केरल से आपका बॉक्साइट हो गया, मोनोजाइट, थोरियम, और यहाँ पे चीनी मिट्टी के निक्षेप भी मिलते हैं। तीसरा है आपका जो है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट रीजन। इसका विस्तार जो है राजस्थान और आपका गुजरात के कुछ भाग में होता है। तो राजस्थान जैसे आपके जो मिलने वाले खनिज संसाधन है उनमें जिप्सम हो गया और तांबा हो गया,
और संगमरमर, ग्रेनाइट इत्यादि पाए जाते हैं। और जो गुजरात का भाग है उसमें ये गुजरात के भाग में पेट्रोलियम के नीचे थोड़े बहुत खनिज संसाधन हमारे हिमालय पेटी में भी मिलते हैं। तो कभी कभी हम चौथी पेटी के रूप में हिमालय पेटी या हिमालय रीजन को भी चर्चा उसकी भी करते हैं। तो हिमालय पेटी में मुख्य रूप से तांबा है, जस्ता है, कोबाल्ट है, रंगरत्न है, इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी हिमालय दोनों क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये आपका खनिजों का वितरण था भारत में। अब हम चर्चा करते हैं लौह अयस्क। अब चर्चा करेंगे लौह अयस्क। तो भारत में जो है लौह अयस्क जो है उच्च क्वालिटी का पाया जाता है, खासतौर से हेमेटाइट और मैग्नीशियम। तो पहले इससे पहले हम जान लें कि लौह अयस्क में जो लौह का अंश होता है उसके आधार पर लौह अयस्क के जो है वो 4 प्रकार होते हैं। लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। धातु की शीतलता, पहला है आपका हेमेटाइट। ये सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। सर्वोत्तम किस्म का ये लौह अयस्क होता है। इसमें जो लौह धातु की मात्रा पाई जाती है वो 60 से 70% तक पाई जाती है। हेमेटाइट के बाद दूसरा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये जो है आग्नेय चट्टानों में मिलता है। धातु का अंश जो होता है इसमें 50 से 60%। और इसमें चुंबकीय गुण भी पाया है। और तीसरा है इसमें लिमोनाइट। लिमोनाइट ये जो होता है ऑक्सीजन, जल व लोहे का मिश्रण। ऑक्सीजन, जल व लोहे, ऑक्सीजन, जल व लोहे का मिश्रण। इसका रंग जो होता है वो पीले रंग का होता है।
इसमें जो धातु अंश की मात्रा पाई जाती है वो 40 से 50। और लास्ट है इसमें सीडेर। ये सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क है। इसका रंग भूरा हो। और इसमें जो धातु अंश का प्रतिशत होता है वो 30 से 35%। 30 से 35%। तो ये लौह अयस्क की धातु की शुद्धता के आधार पर जो है प्रकार है। फिर से एक बार सुन ले। धातु की शुद्धता के आधार पर लौह अयस्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हेमेटाइट जो सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है और इसमें धातु के अंश का जो प्रतिशत पाया जाता है वो 60 से 70% तक इसमें पाया जाता है। दूसरा है मैग्नेटाइट जो आग्नेय चट्टानों में मिलता है जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है और इसमें धातु अंश की जो मात्रा पाई जाती है वो 50 से 60% पाई जाती है। लिमोनाइट ये ऑक्सीजन, जल व लोहे का मिश्रित रूप होता है और इसमें जो धातु अंश है वो 40 से 50% है और ये पीले रंग का होता है। सिडेराइट ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, भूरे रंग का होता है और इसमें धातु का अंश जो होता है वो बहुत कम 30 से 35% होता है। अब देखिए भारत में जो है वो उत्तम किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है जिसमें धातु अंश 60 से 70% तक होता है। इसमें मुख्य रूप से भारत में जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत में जो सुरक्षित भंडार का अनुमान लगाया गया है वो 700 करोड़ मीट्रिक टन का है। भारत में जो लौह अयस्क के सुरक्षित भंडार का जो पता लगाया गया है वो 700 करोड़ मीट्रिक टन का अनुमान लगाया गया है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इसके प्रमुख क्षेत्र आपके जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ है और इधर कर्नाटक। यहाँ मुख्य रूप से जो है आपका लौह अयस्क पाया जाता है। अब जो मुख्य क्षेत्र है इसका झारखंड है, जहाँ पर झारखंड में सिंहभूम जिले से लेकर उड़ीसा के क्योंझर 48 किलोमीटर की जो है लंबी जो है एक लौह अयस्क की पेटी पाई जाती है। अब आप देखिए लौह अयस्क का भारत में वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है भारत में लौह अयस्क का
वो उड़ीसा में है, उड़ीसा। उड़ीसा में जो प्लेसेस हैं सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्शन है। उड़ीसा में मयूरभंज हो गया, क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, यहाँ पर जो है यहाँ की खानों से जो है लौह अयस्क निकाला जाता है। दूसरा जैसे झारखंड, झारखंड में जो सिंहभूम जिला है वहाँ सबसे अधिक लौह अयस्क निकाला जाता है। सिंहभूम जिले के बुआ व नोवा मुंडी खानों से। बुआ व नोवा मुंडी के खानों से जिससे आपका गिर दिया। तीसरे नंबर में आपका छत्तीसगढ़ है। जहाँ बैलाडीला खान वे सबसे फेमस है। यही धल्ली और दुर्ग जिले में जो धल्ली और राजहरा की खाने हैं वहाँ से भी लौह अयस्क निकाला जाता है। इससे आपका ये बैलाडीला बेलाडीला और दुर्ग, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बेलाडीला जो है वहाँ से लौह अयस्क प्राप्त है। दुर्ग और बेलाडीला से तो धल्ली तथा जो दुर्ग में धल्ली और राजहरा की खाने हैं और बेलाडीला यहाँ से जो है लौह अयस्क। इसके बाद आपका कर्नाटक है। कर्नाटक का क्षेत्र बेलारी हो गया, हॉस्पेट हो गया और चिकमंगलूर हो गया, कुद्रेमुख हो गया। चिकमंगलूर हो गया, कुद्रेमुख हो गया, शिमोगा, चित्रदुर्ग, यहाँ से जो है लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अब इसे आप देखें कुद्रेमुख, ऊपर आपका बेलारी हो गया, ये बेलारी हो गया। इसी तरह शिमोगा हो गया है,
बेलारी हो गया, शिमोगा हो गया, तुमकुरू, ये कुरू हो गया। तो ये कर्नाटक में। इसी जगह गोवा में भी प्राप्त किया जाता है लॉवेस। इसी तरीके से महाराष्ट्र में रत्नागिरी है और आपका चंद्रपुर है और भंडारा, चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी। चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी। तो ये भी आपके यहाँ से पाए जाते हैं, आपके भंडारा और चंद्रपुर। और यहीं पे आपका रत्ना, इसी तरीके से ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल हो गया, कुडुप्पा हो गया और तमिलनाडु में सलेम हो गया। इस तरीके से ये हमारा लॉवेस का वितरण भारत में पाया जाता है। फिर से आप एक बार सुन लें, भारत में जो लॉवेस का वितरण है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रकार में है और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है उड़ीसा करता है नंबर 1 सबसे ज़्यादा, तो दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे कर्नाटक। ये 4 जो है लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। सबसे ज़्यादा लॉवेस का उत्पादन उड़ीसा, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर कर्नाटक। उड़ीसा में जो मुख्य रूप से सुंदरगढ़ आपका हुआ, मयूरभंज हुआ, क्लोजर हुआ, यहाँ पर लॉवेस यहाँ की खानों से उत्पादन किया जाता है लॉवेस। और झारखंड में जो है सिंहभूम जिले में गुआ और गोवा मूंगी की खाने हैं, वहाँ से लॉवेस का उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद जो छत्तीसगढ़ है उसमें बेलाडीला और दुर्ग में धल्ली और राजारा की खाने हैं, वहाँ से जो है लॉवेस की प्राप्ति होती है। इसके बाद कर्नाटक में आपका शिमोगा हो गया, हासपेट, बेलारी, तुमकुरू, कुद्रेमुख, चिमंगलुरु, शिमोगा, यहाँ से लॉवेस का उत्पादन किया जाता है। गोवा में गोवा के पास से, और महाराष्ट्र में भंडारा, चंद्रपुर और रत्नागिरी से लॉवेस का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में सलेम हो गया, आंध्र प्रदेश में आपका उडुप्पा हो गया, अनंतपुर हो गया, यहाँ से जो है लॉवेस का उत्पादन। इस तरीके से भारत में लॉवेस का उत्पादन। इसके बाद मैग्नीज का उत्पादन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। मैंगनीज का वितरण कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो आप इसमें उड़ीसा में देखेंगे, उड़ीसा में जो मैंगनीज का उत्पादन है वो बुनाई, आपका और सुंदरगढ़,
गंगपुर, सुंदरगढ़ हो गया, गंगपुर हो गया, कोरापुट, कालाहांडी, इस सब में मैग्नीज का जो है उत्पादन किया जाता है। क्लोजर हो गया, क्लोजर, और इधर सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ हो गया, क्लोजर हो गया, और ये आपका कोरापुट। उड़ीसा के बाद कर्नाटक में धारवाड़ है, आपका बेलारी है, बेलगाम है, धारवाड़, बेलारी, बेलगाम, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, शिमोगा, इस सब में जो है मैग्नीज का जो है उत्पादन किया जाता है। जैसे आपका बेलारी हो गया, इसके बाद चिकमंगलुरु हो गया, इधर आपका शिमोगा हो गया, शिमोगा हो गया, बेलारी हो गया, चिकमंगलुरु हो गया, यहाँ पर जो है पाया जाता है। इसके अलावा जो है आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो बालाघाट और छिंदवाड़ा है, यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन है। बालाघाट और छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडुआ, झाबुआ, इन प्लेसों में जो है निमाड़ और एक मांडला, निमाड़, मांडला और झाबुआ। बालाघाट जो सबसे फेमस है, बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहाँ पर जो है आपका, इसलिए आपका मध्य प्रदेश में बालाघाट। यहाँ सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ। इसके बाद जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में नागपुर हो गया, आपका भंडारा हो गया और रत्नागिरी। रत्नागिरी अभी बताया कि किस जगह आपका रत्नागिरी है, इधर आपका भंडारा हो गया। ये प्लेसेस जो है आपके मैग्नीज का जहाँ जहाँ उत्पादन होता है। तो भारत में जो है मैग्नीज का जो उत्पादन है वो उड़ीसा में बुनाई, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और क्लोजर, ये आप देख रहे हैं, सुंदरगढ़, क्लोजर और कोरापुट।
इसके बाद कर्नाटक में धारवाड़ हो गया, बेलारी हो गया, शिमोगा हो गया, चिक्मगलूर हो गया और चित्रदुर्ग। यहाँ पर जो है मैंगनीज का पाया। मैंगनीज का जो उत्पादन होता है वो लौह अयस्क के समीप ही है। जहाँ जहाँ लौह अयस्क पाए जाते हैं वहीं के पास, उसी के पास जो है मैंगनीज का भी उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, निमाड़, मांडला और झज्जर। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। इस तरीके से मैंगनीज का जो उत्पादन जो है भारत में इन राज्यों में अधिक मात्रा में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट। नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट का भारत में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट से ये हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट का जो उत्पादन है उसमें उड़ीसा में आपका काला हांडी हो गया, संबलपुर, संबलपुर और कोरा, ये आपका बॉक्साइट। इसके बाद जो झारखंड है, झारखंड में लोहारदगा हो गया, झारखंड में लोहारदगा, गुजरात में भावनगर और जामनगर। मध्य प्रदेश में कटनी हो गया और आपका जबलपुर हो गया, बालाघाट, और छत्तीसगढ़ में आपका अमरकंटक। अब काला हांडी और संबलपुर, जिससे आपको पूरा पूछ हो गया। उड़ीसा में, झारखंड में आपका लोहारदगा हो गया, इसी तरीके से आपको गुजरात में जामनगर हो गया, भावनगर हो गया, मध्य प्रदेश में कटनी हो गया, आपका जबलपुर हो गया, बालाघाट।
कटनी हो गया, और ये कटनी और बालाघाट। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पठार के पास। इस तरीके से ये मुख्य प्लेसेज है जहाँ पर जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है उड़ीसा है, गुजरात है और झारखंड। अब इसके बाद हम देखते हैं तांबा, कॉपर। Distribution of funds. तांबा आप जानते ही, तांबा का जो है जीवन में सर्वाधिक उपयोग होता है। खासतौर से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें इनका प्रयोग, उनके बनाने में इनका प्रयोग, तांबे का प्रयोग अधिक होता है। अब तांबे का जो वितरण है वो आपका झारखंड में सिंहभूम, झारखंड में सिंहभूम में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में बालाघाट, और राजस्थान में खेतड़ी है, अलवर है, खेतड़ी हो गया, अलवर हो गया, आपका भीलवाड़ा हो गया, और इधर यहाँ पे मुख्य रूप से तांबे का जो है उत्पादन किया जाता है। आपका झारखंड में जो सिंहभूम जिला है, मध्य प्रदेश में जो आपका बालाघाट है, राजस्थान में जो आपका खेतड़ी है और अलवर है, भीलवाड़ा है, और उधर यहाँ मुख्य रूप से जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में सिंहभूम जिला है, मध्य प्रदेश में बालाघाट क्षेत्र है, और राजस्थान में आपका खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदय। तो यहाँ पर जो है तांबे का जो है उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन कहाँ?
अब्रक का भारत में अब्रक के उत्पादन में जो है झारखंड आपका, झारखंड में हजारीबाग जो पठार है यहाँ पर 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी चौड़ी अब्रक की बेटी पाई। दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो आपका नेल्लोर क्षेत्र है वहाँ पे ये आपका हजारीबाग रीजन, आंध्र प्रदेश में जो आपका नेल्लोर क्षेत्र में पाया। और फिर है आपका राजस्थान, राजस्थान में जो उत्पादन होता है वो जयपुर से लगाकर भीलवाड़ा और उदयपुर, उदयपुर तक 320 किलोमीटर जो है अब्रक की पट्टी पाई जाती है। इसी तरीके से कर्नाटक में मैसूर और हसन, ये राजस्थान में जयपुर से लेकर भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर। इसी तरह कर्नाटक में मैसूर व हसन, कर्नाटक में मैसूर व हसन और तमिलनाडु में कोयम्बटूर और नीलगिरी।
कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और कर्नाटक में ये मैसूर है, हासन है, यहाँ पर तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और मदुरई, इन क्षेत्रों में जो है अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से जो अभ्रक है वो मुख्य रूप से आपके झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका वितरण पाया जाता है। जो आपका झारखंड है वहाँ पे जो हजारीबाग क्षेत्र है वहाँ पर 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी अभ्रक की खेती पाई जाती है, जहाँ से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र है, जहाँ से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर, यहाँ पर जो है 320 किलोमीटर लंबी जो है अभ्रक की पेटी पाई जाती है। चौथा कर्नाटक का तो मैसूर और हासन क्षेत्रों से जो है अभ्रक की प्राप्त की जाती है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, मदुरई हो गया, यहाँ से जो है अभ्रक की प्राप्ति। तो इस तरीके से जो आज का टॉपिक था वो खनिज संसाधन, भारत में खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। तो हमने आपसे सबसे पहले बताया कि खनिज जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी रासायनिक और भौतिक विशिष्टता होती है और वो एक तरीके से प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो है कार्बनिक व अकार्बनिक कारकों से होती है। संसाधन वे हैं जिनका हम उपयोग बार बार करते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग, किन पदार्थों का प्रयोग बार बार करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। खनिज संसाधन यानी कि ऐसे खनिज जिनका प्रयोग मानव के द्वारा अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार किया जाता है, हम खनिज संसाधन कहते हैं। अभी खनिज संसाधन जो होते हैं वो अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर इनको दो प्रकारों में वर्गीकृत कर देते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं वो धात्विक खनिज कहलाते हैं और जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज में लौह और अलौह दो प्रकारों में बढ़ जाते हैं। लौह में जिनमें लौह अंश पाया जाता है उनको हम लोग लौह धातु खनिज कहते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन हो और क्रोमियम हो गया आपका, और मैग्नीज हो गया, ये आपके लौह जो है धातु। अलावा जिनमें लौह का अंश नहीं पाया जाता, जैसे तांबा हो गया और बॉक्साइट हो गया। इसका रासायनिक तत्वों को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो है आपके फ्यूल और फ्यूल रिसोर्सेज जो होते हैं और ईंधन खनिज, और दूसरा जो होता है अन्य अधात्विक खनिज। ईंधन खनिज जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया। अन्य अधात्विक खनिजों में जैसे आपका अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट, गंधक और नमक। भारत में अगर हम खनिज संसाधनों का वितरण देखते हैं तो मुख्य रूप से उसकी 3 पेटियाँ पाई जाती है। जो उत्तर पूर्व पहली है जो आपकी उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम लोग छोटा नागपुर पठार की पेटी भी कहते हैं। यहाँ पर द्वीप जिसका विस्तार जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हुआ है, जहाँ पर लौह, गैस, कोयला, अभ्रक, तांबा और मैग्नीज, इस प्रकार के बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। और ये जो है खनिज संसाधनों में सबसे जो है संपन्न पेटी होती है, रिचेस्ट बेल्ट। दूसरा है आपका जो दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश है, इसका विस्तार जो है गोवा हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ गुण, केरल इसमें पाया जाता है। यहाँ पर तमिलनाडु में केवल नेवेली में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोयले का अभाव पाया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर लौह, गैस हो गए,
बॉक्साइट हो गया, केरल में मोनोजाइट, और यह थोरियम क्ले मिट्टी आदि जो है इस खनिज जो है इस पेटी में पाए जाते हैं। तीसरी पेटी जो हमारी है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जिसका विस्तार राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में है, जहाँ पर हम मुख्य रूप से तांबा, जस्ता, सीसा खनिज पाए जाते हैं। और गुजरात के क्षेत्र में जो है आपका पेट्रोलियम या खनिज तेल के भी जमाव मिलता है। कभी कभी हिमालय पेटी की भी चर्चा करते हैं, जिसका विस्तार जो है हिमालय पेटी का हमारे उत्तर पश्चिम हिमालय और उत्तर पूर्वी दोनों हिमालय पर हुआ है। यहाँ पर तांबा है, जस्ता है, कोबाल्ट है, रंगरत्न है, ये सब खनिज संसाधन। इसके बाद हमने बारी बारी से आपको लॉस का वितरण बताया, मैग्नीज का वितरण बताया, और तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया। इस तरह खनिज संसाधन के बारे में जो टॉपिक है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो पूछिए। अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।